नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 13th ऑफ जनवरी, जो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए हम कवर कर लेते हैं। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारी वेबसाइट profitnumber.com में जाके सारा जो है लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी अगर आपका फीडबैक है या कमेंट है, कुछ भी है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं हर एक कमेंट जो है वो रीड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अभी आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो चेक कर लेते हैं। तो मार्केट आपने देखा था कि फ्राइडे में इस वीक जो एंड हुआ है, फ्राइडे मतलब एकदम ऑल टाइम हाई, सब कुछ जो है ऊपर की तरफ हिट कर रहा है। और जैसे कल हमने ऑलरेडी बात किया था कि अभी मार्केट जो है साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। अगर आप ग्राफ को भी देखोगे, अगर आप 3 महीने का ग्राफ या 4 महीने का या 6 महीने का ग्राफ देखोगे, आप देखोगे ऊपर नीचे आपका मूव कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल साइडवेज मूवमेंट। और साइडवेज मूवमेंट इट इज ऑलवेज गुड टू मेक गुड मनी। सो इस जगह पे मार्केट जो है वो अनडिसाइडेड है, वो कहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको होल्ड करके रखते हैं। स्विंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं और यहाँ पे इस मार्केट में कोई इस मार्केट को दबाना चाहता है, शॉर्ट करना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा है। और कुछ जो है उस मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, बट वो एक लेवल के बाद वो कर नहीं पा रहे हैं। सो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? देखिए, लाइफ में ना कोई भी चीज़ गुड और बैड कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ ग्रे, ठीक है? वो आपके लिए गुड है या बैड है, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे स्विंग ट्रेड में अभी जैसे मार्केट में अभी एकदम ऑल टाइम हाई है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखा है बंदे ने, जो जिसने 2 साल पहले, 3 साल पहले पैसा डाल के रखा हुआ था, वो तो बहुत खुश होगा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। वो देखेगा कि भई मेरा जो स्टॉक है उसका वैल्यू जो है 20%, 30%, 40%, किसी का तो 200-300% भी ग्रो कर चुका है। वो तो बहुत खुश होगा। बट बहुत सारे बंदे दुखी होंगे क्योंकि जो इन्वेस्ट करना चाहते थे कर नहीं पाए। वो अभी सोच रहे होंगे मैं भी इन्वेस्ट करूँ, मेरा पैसा डूब जाएगा तो। सो हर एक चीज़ का जो होता है ना, प्रोस एंड कॉन्स होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट सबके लिए अच्छा है, सबके लिए खराब है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये आपके लिए बुरा है या आपके लिए सही है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। बट फ्रॉम अ स्विंग ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं करता हूँ, मैं 2 चीज़ करता हूँ। एक होता है कि लॉन्ग टर्म, जो 5 साल 10 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। उसके लिए तो फ्रेश पोजीशन में बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि अभी जो मार्केट है ऑल टाइम हाई पे है। अभी इलेक्शन तक मैं वेट करूँगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जो एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, एक्जिस्टिंग पार्टी है, वही कंटिन्यू करेगा। अगर समहाउ अगर नहीं होता है, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस बिकॉज़ बांग्लादेश में हमने देखा था कि यूएस वाज़ ट्राइंग टू चेंज द गवर्नमेंट देयर। और वहाँ पे एक पवनीत सिंह का कल आप वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि किस तरीके से जो है बांग्लादेश हैज़ बिकम इंटरेस्ट पॉइंट फॉर चाइना, इंडिया एंड यूएसए। उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया के एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं, हर एक कंट्री जो है वो इन अ वे आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया का एनिमी स्लोली एंड ग्रेजुअली बन रहा है। पाकिस्तान ऑल टाइम एनिमी है। बांग्लादेश जो है वो आपका पाकिस्तान का पार्ट है। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट व्हिच आर देयर, जहाँ से आपका हुजी जमात, ये सब ये सारे जो है वहाँ पे भी आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सारी चीज़ें हो रही है। पोरस बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश का पोरस बॉर्डर है। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको आप इतना मतलब देख के समझ नहीं पाओगे कि बांग्लादेशी है या बंगाली है। ये डिफ़िकल्ट है। फिर म्यांमार से आपका इन्फ्लक्स हो रहा है। या आपका जो कुकी मैते का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो चल ही रहा है, बट उसी के साथ-साथ म्यांमार में आपका एक सिविल वॉर के जैसा हालत हो चुका है। उसके बाद आपका भूटान जो है वो थोड़ा-सा चाइना के साथ नज़दीक हो रहा है। चाइना ऑलरेडी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल वो वहाँ पे रूल कर रही है। सो आपको समझ में आ रहा होगा श्रीलंका जो है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नियर टू चाइना। मालदीव्स का हालत आपने देख लिया। तो यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज़ जो है जो अभी एंटी इंडिया एक सेंटीमेंट हर जगह पे आपका क्रिएट किया जा रहा है। बट अगेन अ, ये पॉलिसी बहुत ही एक अच्छा पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। जैसे अफ़गानिस्तान इज़ राइट नाउ अटैकिंग, मतलब अफ़गानिस्तान में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपका अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान में, व्हिच इज़ एक्चुअली गुड फॉर इंडिया। और यहाँ पे अफ़गानिस्तान क्यों प्रो इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने उनका बहुत सारे डैम्स बना के रखे हुए हैं, हॉस्पिटल बना के रखा है। इवन वहाँ पे काबुल में हॉस्पिटल है, आई थिंक इंदिरा गांधी समथिंग ऐसा कुछ हॉस्पिटल है। वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया ने बना के दिया हुआ है। सो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन गेहूँ, चावल, ये सारा जो है वो इंडिया से जाता है अफ़गानिस्तान में। सो अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया का एक अच्छा रिलेशन, तालिबान गवर्नमेंट हो या यूएस पपेट गवर्नमेंट हो, डज़न्ट रियली मैटर, बट इंडिया के साथ रिलेशन हमेशा अच्छा था।
तो उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो TTP है, जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, प्राइमरीली दे ऑपरेट इन दी KP रीजन या खैबर पख्तूनख्वा रीजन या आपका हिल रीजन, जहाँ पे आपका अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पे उनका डोमिनेंस ज़्यादा है, या ट्राइबल एरियाज़ में डोमिनेंस जो है, ट्राइबल लोगों का डोमिनेंस वहाँ पे ज़्यादा है। सो उस जगह पे पंजाब प्रोविंस, क्योंकि पूरा जो पाकिस्तान है दैट इज़ डोमिनेटेड बाय दी पीपल फ्रॉम द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, नॉट फ्रॉम सिंध, नॉट फ्रॉम 4 पार्ट होता है, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, 4 पार्ट, 4 स्टेट्स आप बोल सकते हो, 4 पार्ट हैं आपका पाकिस्तान का। सबसे ज़्यादा डोमिनेशन जो होता है वो आपका पंजाब के रीजन के जितने भी सारे लोग हैं वो उसमें डोमिनेट करते हैं। अगर आप देखोगे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जनरल्स हैं वो ज़्यादातर जो है आपके पंजाब रीजन के हैं। मैंने आपको एक जियोपॉलिटिकल आपका हिस्ट्री बता दिया, बट अगेन स्टिल यू शुड नो अबाउट इट। मे बी इट इज़ रेलिवेंट, मे बी इट इज़ नॉट रेलिवेंट, बट एटलीस्ट आपको अगर आइडिया होता है तो आपको एंटिसिपेट करने में समझ में आएगा, एंड आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। सो इट्स नॉट सो बैड, दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस सोर टू फ्रेश हाइस। और यहाँ पे आईटी का जो हमने देखा कि कुछ कंपनीज जैसे इन्फोसिस का हालत जो है वो उतना अच्छा नहीं है। विप्रो का भी रिजल्ट जो आया है उसमें भी जो है ऊपर नीचे हो रहा है। महिंद्रा का भी रिजल्ट ऊपर नीचे हो रहा है, बट जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जिसने दिया है वो है TCS। TCS ने बहुत ही तगड़ा रिजल्ट दिया है। कल मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से TCS ने अभी मार्केट को डोमिनेट करके रखा है, खुद को स्टेबलाइज करके रखा हुआ है, खुद का ऑर्डर बुक जो है उसको इंप्रूव करके रखा हुआ है। चलिए मूव करते हैं। इंडिया ब्लॉक्स ग्लोबल क्रिप्टो साइट्स ओवर लॉन्ड्रिंग फियर्स। सो यहाँ पे इसलिए बहुत रिस्की हो जाता है क्रिप्टो। इंडिया, एटलीस्ट इंडिया में बैठ के अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो। सो अगर आपको क्रिप्टो में डील करना है, इट इज़ बेटर टू स्टे आउट ऑफ इंडिया एंड लिव आउट ऑफ इंडिया। और वहाँ पे जाके आप क्रिप्टो में अगर डीलिंग करते हैं, सो वहाँ पे आपको एक एटलीस्ट ये बोल सकते हो कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉक नहीं देखने को, प्रोहिबिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इंडिया ने आपका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जितने भी है या वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस जितने भी कंपनीज है, बाइनेंस का एक फ्रॉड हुआ था, KuCoin, OKX, by blocking access to their website platform. This move was motivated by concerns over potential money laundering activities, signaling India is cautious. So money laundering, क्रिप्टो से आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, बट हमारी इंडिया में इतना अच्छा सिस्टम है, अच्छा नहीं बोलूँगा, बट इतना वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ हवाला है। हवाला जो सिस्टम है वो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में कि आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। हवाला के माध्यम से हज़ार करोड़ जो है आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है ग्लोबली। मतलब डेली के लेवल पे आपका 100 करोड़ रुपए का, हज़ार करोड़ का डिफरेंटली आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है हवाला के माध्यम से। हवाला, आपको पता होगा कि हवाला किस तरीके से काम करता है। हवाला इज़ ऑल्सो, ये ऐसे ये नहीं बोलूँगा कि इलीगल है, बट क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता, मॉनिटर नहीं कर पाता, इसलिए वो कहते हैं कि इलीगल है। बट इलीगल एज सच कुछ भी नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि इलीगल लीगल आपके लिए अच्छा है, आप बुरा है, मतलब बुरा अच्छा डजंट रियली मैटर। वो आपको ये देखना है कि वो आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है। सिगरेट जो है वो आपके लिए अच्छा, अगर आप उसका सेवन करते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है, बट अगर आप वो बेचते हो तो वो उससे आपका पैसा आता है, आपका उससे घर चलता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं ना बात? इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। सो हवाला में क्या होता है कि यहाँ पे आपका कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं होता। एक एजेंट होता है, हवाला एजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुंबई में बैठा हुआ है, और कोई हवाला एजेंट आपका फॉर एग्जांपल कोपेनहेगन में बैठा हुआ है, ठीक है। कोपेनहेगन आपका डेनमार्क में है। तो आपने सोचो कि कोपेनहेगन में आप रहते हो, या फॉर एग्जांपल ओंटारियो में रहते हो, ओंटारियो या ऑटोवा या ऑटोवा स्पेलिंग भूल गया मैं, या एनीवे ओंटारियो में रहते हो, या फॉर एग्जांपल क्यूबेक, कोई भी कनाडा में रहते हो या यूएस में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, तो वहाँ पे एक हवाला एजेंट है। वहाँ से आप इंडिया में पैसा भेजना चाहते हो, पर इंडिया में पैसा भेजोगे तो आपको पेपैल, वायर, मनी ग्राम इसके माध्यम से भेजना पड़ेगा। वहाँ पे कमीशन देना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें देने पड़ेंगी। तो आप सोचोगे नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना। मैं क्या करूँगा, मैं अपना लोकल हवाला एजेंट है उसको मैंने $1000 दे दिया, और उसने मेरे से 2% लिया। 2% मतलब कितना होता है, 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये ले लिया, और 20 रुपये एज इन $20 ले लिया, और यहाँ पे मनी ट्रांसफर करोगे तो मे बी वहाँ पे आपसे 6% लेगा, या 5% लेगा, या 3% लेगा, जो भी है, पर वहाँ पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट भी वहाँ पे पैसा आपसे लेगा ना। इंडिया में आया तो फिर अगर आप $20 आप देते हैं, तो बाकी जो $980 है वो आपका इंडिया में बंदा जो है, आपके फैमिली मेम्बर, वो रिसीव कर लेंगे, और फिर यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और ये ऑल कैश में होता है, ऑल कैश। सो ये होता है हवाला। सो क्रिप्टो की भी ज़रूरत नहीं होती है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, क्रिप्टो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज हवाला सिस्टम है। और हवाला सिस्टम के बारे में गवर्नमेंट या जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी पता होता है। एंड दिस इज़ हाउ दिस इज़ अ पैरेलल बैंकिंग सिस्टम विच इज़ वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, बट ग्लोबली ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है।
इसलिए आपने देखा होगा ना शिवाजी मूवी जो है उसमें दिखाते हैं ना कि वो इंडिया में पैसे जमा करते हैं, फिर यूएस में जाके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर वही पैसा इंडिया में वापस आ जाता है। सो दिस इज हाउ मनी, दैट इज व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग इज। ठीक है, आपने नहीं देखा तो अब शिवाजी का जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन है वो जाके आप चेक कर सकते हैं। कंज्यूमर इन्फ्लेशन टैड अप, फैक्ट्री आउटपुट स्लिप, और यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा ग्रो हुआ है, बहुत ही माइनर ग्रो है, विच इज़ नॉट रियली बैड एट ऑल। बट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो आस्ते आस्ते स्लिप करना शुरू करेगा। जैसे मैंने बताया था कि अभी अक्टूबर नवंबर का जो कंजम्पशन है उसके लिए प्रोडक्शन आपका नियर अबाउट 2 महीने 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। सो अभी आपका आस्ते-आस्ते फैक्ट्री आउटपुट जो है वो स्लिप करना शुरू करेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में 2-3 महीने से ही मैंने आपको इत्तला कर दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल हमने बात किया था टाटा कंज्यूमर ने आपका एक पैक्ट साइन किया है, वो बेसिकली खरीद रहे हैं कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया। कैपिटल फूड्स के अंदर कौन-कौन से ब्रांड है? कैपिटल फूड्स के अंदर ब्रांड है चिंग और स्मिथ एंड जोन्स। चिंग एंड स्मिथ एंड जोन्स वाले ब्रांड है, और ये बेसिकली आपके मसाले जो चाइनीज़ फ्लेवर्ड या चाइनीज़ खाना, चाइनीज़ कुज़ीन बोल सकते हो, वो खाना जो है वो यहाँ पे सेल करते हैं उस ब्रांड के अंदर। सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दे बाइंग द ब्रांड एंड द existing infrastructure distribution network. HCL ट्रेंड्स, बक्स ट्रेंड्स, विप्रो नेटवर्क, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और टेम्पल रन प्राइवेट जेट तो आएगा, आपको पता ही है। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि टेम्पल इकोनॉमी स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग टू ग्रो। इंडिया में 2 इकोनॉमी जो है, जैसे 2-3 इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा ग्रो करेगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। रोड साइड इकोनॉमी, क्योंकि ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा, बंदा आएगा वहाँ पे 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, साइड में ढाबा होगा, रेस्टोरेंट में खाएगा पिएगा सोएगा मस्ती करेगा, बार पब, इसका जो है रोड साइड इकोनॉमी ग्रो करेगा। ये बहुत मस्ती वाले मूड वाले बंदों का है। टेम्पल इकोनॉमी आपको पता है कि अगर आपको टेम्पल में जाना है, क्योंकि जैसे आपका एज होगा, आपके पेरेंट्स का एज होगा, वो चाहते हैं कि हम जो है अपने धार्मिक स्थल में जाके थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे, और वहाँ पे हम भोगी से योगी बनना चाहते हैं। सो भोगी से योगी बनने का जो सफ़र होता है, वहाँ पे आपका टेम्पल रन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और टेम्पल के आसपास जो आप देखोगे, हज़ार का एटलीस्ट $1 बिलियन का आपका इकोनॉमी ग्रो करता है। किसी भी आप होली साइट में देखो, वो मक्का मदीना हो सकता है, वो आपका वेटिकन सिटी हो सकता है, या आपका मतलब किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी मज़हब का हो सकता है। बट वहाँ पे जब भी आप टेम्पल या होली साइट का जो इकोनॉमी है उसके आसपास में देखोगे, $1 बिलियन का इकोनॉमी ईजिली आप देख पाओगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड दैट इज हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट। दूसरा जो है वो फार्मा यानी हॉस्पिटल यानी मेडिकल टूरिज्म जिसको बोलते हैं। मेडिकल टूरिज्म इज ऑल्सो गोइंग टू ग्रो, बिकॉज इंडिया में एक ह्यूज पॉपुलेशन है, और यहाँ पे ब्लैक मार्केट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इसका भी जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। और बाहर से लोग आएंगे इंडिया में ट्रीटमेंट करने के लिए। और कुछ दिन पहले दिल्ली में जो अपोलो का हुआ था ना, म्यांमार से लोगों को लेके आया था, पैसा देके किडनी निकाल दिया था। सो ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। तो फार्मा बिजनेस, मेडिकल टूरिज्म, ये सारे जो बिजनेसेस हैं, ये सारा जो इंडस्ट्री है वो आस्ते आस्ते थ्रू आउट इंडिया ये ग्रो करने वाला है ओवर पीरियड ऑफ 2 to 3 मतलब 20 to 30 ईयर्स। बायजू का हालत बहुत ही खस्ता है। आपका $22 बिलियन का आपका उसका वैल्यूएशन था, अभी उसका ब्लैक रॉक ने बताया कि उसका वैल्यूएशन है $1 बिलियन। सो बहुत ही खराब हालत है। बट अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी जो है जितने भी सारे जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बायजूस काटने वाला है। और यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि वी कैन लुक इनटू मतलब बहुत सारे ईडी का भी नोटिस आया है, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो ऑन, एंड यहाँ पे मैं वैसा कुछ कमेंट नहीं करूँगा। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी, एंड आई विश दिस कंपनी रिकवर्स। बट जब तक आकाश है बायजू के पास, जब तक आकाश है तब तक बायजू का कुछ नहीं होने वाला। बायजू विल स्टिल सर्वाइव। जिस दिन आकाश हाथ से निकल गया उस दिन बायजू खत्म हो जाएगा। सो जैसे मैंने बताया कि आकाश से ही आपका आकाश को आईपीओ करने से आई होप वो पैसा निकल के आ जाता, बट उन्होंने किया नहीं फॉर द सम अदर रीजन। इसलिए अभी इट इज़ वेरी वेरी वाइटल राइट नाउ दैट आकाश को आईपीओ में जाना चाहिए। आकाश को आईपीओ में अगर वो लेके आते हैं तो फिर वहाँ से एटलीस्ट बहुत अच्छा वो पैसा उठा पाएंगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी एबल टू पे बैक द लोन्स और वट एवर द डेट दे हैव, और जितने भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं करेंटली। बट स्टिल बायजूस वाज अ बेंचमार्क, बट अगर वो फेल करता है, इट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी इन द वर्ल्ड। बट इसके वजह से एडटेक कंपनी का जो है, स्पेशली इंडियन स्टार्टअप और एडटेक का जो एक अट्रैक्शन है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली खत्म हो जाएगा। और जैसे आपको पता है कि यूएस और यूके ने आपका अटैक किया है हूथी के ऊपर। हूथी जो है आपका यमन में वो ऑपरेट करते हैं, और इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ भागे, और इससे इफेक्ट आपके घर में होगा, आपके देश को होगा। सो दैट इज हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क्स। इंडिया यूएस कोलैबोरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और यहाँ पे अगर क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पे अगर हम काम करते हैं, हमारा जो मिनरल प्रोसेसिंग है या एक्सट्रैक्शन अगर हम कर पाते हैं
आपका वेस्टेज अगर रिड्यूस कर पाते हैं, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर आवर कंट्री. सो जयशंकर अपकमिंग विजिट टू ईरान अमिड वेस्ट एशिया टेंशन. सो प्राइमरली वहीं पे बातचीत किया जाएगा. एंड सबको चाहिए अपना एनर्जी सिक्योरिटी इज़ अ वेरी बिग डील. एंड ईरान हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस रिसोर्सेज और रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. सो हमें चाहिए उनका ऑयल. NCRF framework in India. India has introduced groundbreaking credit system NCRF designed to overhaul the education and skill development landscape. This framework ये बहुत अच्छा चीज़ है, बट इसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमारे देश में या कहीं पे भी लोग जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, सबको चाहिए मुफ्त चीज़ें. और एक सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमारे देश में दिया गया है कि फ्री में लो, वो फ्री वाला कॉन्सेप्ट लेके ही जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो एक्सपेक्टेशन है, दैट हैज़ डिटोरेटेड. इसलिए आप देखोगे जापान ओपन में आई डोंट थिंक वहाँ पे कुछ फ्री में कुछ मिलता है. सो लोग जो है मेहनत करते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं. चलो. India plans for financial sector reforms including PSB, public sector bank and insurer privatization. So यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगा, फिर पैसा जो है गवर्नमेंट उठाएगी मार्केट से. एंड ये ओवरव्यू चलता रहता है, नॉट अ बिग डील. सर्ज इन स्पिरिचुअल मर्चेंडाइज ड्यू टू टेम्पल फ्रेंजी. सो ऑलरेडी मैंने आपके इसके बारे में बता दिया कि ये किस तरीके से काम करेगा. एंड डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू इट, बट क्योंकि ये सब प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, आपको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में कुछ देखने को मिला नहीं, तो फिर यहाँ पे पैसा आप बना नहीं सकते. पर अगर आप इसमें बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सो दैट कैन बी समथिंग विच यू कैन मोनेटाइज, यू कैन लुक इनटू. सुपरमैक्स ने 2 करोड़ के वजह से, सुपरमैक्स अगर आपको पता नहीं है, ब्लेड बनाते हैं, बहुत ही फेमस ब्रांड है, बट यहाँ पे दिस कंपनी हैज़ गॉन इनटू बैंक्रप्सी बिकॉज यहाँ पे एक पैकेजिंग कंपनी ने 2 करोड़ का जो है बताया कि पेंडिंग है, 2 करोड़ पे नहीं कर पा रहे हैं, एनसीएलटी में चला गया, विच इज़ वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड. कार सेल बहुत तगड़ा हुआ है 2023 में, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर लिया है. और क्यों किया है, किस लिए किया है, वी नो. डिस्पोजेबल तो इनकम है, बहुत अच्छी बात है, बट हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है. वही ये दिखाता है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नॉट अप टू द मार्क, इट हैज़ कोलैप्स्ड एंड द क्वालिटी इज नॉट इम्प्रूविंग. उसकी वजह से लोग जो है दे आर फोर्स्ड, रादर दे आर काइंड ऑफ चूजिंग टू बाई व्हीकल्स पर प्राइवेट व्हीकल्स. आरईसी ने आपका नियर अबाउट 3,500 करोड़ का जो है येन बॉन्ड में आपका पैसा उठाया, विच इज़ वेरी गुड. और येन बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि येन का जो मतलब बेसिकली वहाँ पे इंडिया और जापान का अगर हम देखें तो बहुत ही सस्ते में आपका बॉन्ड आप सेल करते हो. सो आपको सस्ते में पैसा मिल जाता है. इंडियन रुपी रीचेस 4-month हाई, सरपासेस एनी अदर एशियन करेंसी, विच इज़ गुड. ये इसके बारे में हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया है, तो चलिए मूव करते हैं. ब्लॉक डील हो रहा है नाइका में. आपका जो लेक्सडेल इंटरनेशनल है, उसने आपका 1% जो बेच दिया, दैट इज़ नियर अबाउट 495 करोड़. ऑफलोडिंग शुरू हो चुका है. नॉट अ बैड डील दो, थोड़ा सा इसमें गिरेगा, प्राइस गिरेगा, बट बाद में वो रिकवर कर जाएगा. एडवांस फाइनेंस डाइवर्स शेयर्स इन जिलेट. चाइना जो है उसका एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है सिंस 2016. एक्चुअली दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज़, वेरी वेरी बिग न्यूज़. एक तो है कि ग्लोबल कंजम्पशन कम हुआ है, चाइना का इसमें कोई गलती नहीं है, बट ग्लोबल कंजम्पशन कम हुआ है, और इससे चाइना का इंटरनल इकोनॉमी भी वो थोड़ा सा इशू होगा. एंड ग्लोबली अगर हम देखें तो वो मार्केट जो है या कंजम्पशन वो श्रिंक कर रहा है, जहाँ पे इंडिया में ग्रो कर रहा है. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन इट. ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है. अडानी ग्रुप टू लॉन्च लार्जेस्ट एम्युनिशन प्लांट इन साउथ एशिया इन कानपुर. सो एम्युनिशन, हमें जैसे मैंने बताया कि हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है तो हमें डिफेंस इक्विपमेंट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चर बनना ही पड़ेगा. हाई एंड अगर मैन्युफैक्चर नहीं भी कर पाते तो लो एंड का भी अगर करते हैं, एम्युनिशन बनाना, हैंड बेसिकली लाइट आर्म्ड, लाइट आर्म्स जो होते हैं, पिस्टल, रिवॉल्वर तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पिस्टल, फिर आपका असॉल्ट राइफल, ये सारे जो बाइनोकुलर्स, ये सारी चीज़ें अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इवन मोटर, शेलिंग, ये सब बोफोर्स का जो होता है ना, ये सारी चीज़ें अगर हम तैयार करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. बिकॉज अभी जो है आप जैसे देख रहे हो कि ग्लोबली अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी वोलेटाइल, और वार होगा, लोग मरने वाले, लोग मारने वाले हैं. सो उसके जगह पे अगर आप बन जाते हो लार्जेस्ट सप्लायर, सो बिकॉज जो सिक्योरिटी काउंसिल है आपका यूएन में, जितने भी सारे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, ऑल आर दी लार्जेस्ट आर्म्स मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड. चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, मतलब यूके हो गया, अमेरिका हो गया,
जर्मनी, ये रशिया, ये सारे जो हैं दे आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर। उनके वहाँ पे जंग नहीं होता है, बट वो बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ से पैसा कमाते हैं। सो इंडिया को भी वहाँ से पैसा कमाना है, एंड आर्म्स इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। सो इंडिया में ये लिबरलाइजेशन करना चाहिए कि यहाँ पे हमें लोगों को इन्वाइट करना चाहिए पीएलआई स्कीम में। इस पीएलआई स्कीम डेफिनेटली यहाँ पे करना चाहिए कि आर्म्स मैन्युफैक्चर करो थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसको एक्सपोर्ट करो, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगा, स्पेशली जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, फिर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया। अफ्रीका में हर मतलब हमेशा आपका 10-15 सिविल वॉर चलते ही रहते हैं, जेनोसाइड होता ही रहता है, बहुत हाई लेवल का जेनोसाइड होता है, और जिसका किसी को बारे में किसी को पता ही नहीं चलता है। सो उस जगह पे भी आर्म्स चाहिए होता है लोगों को, खुद को डिफेंड करने के लिए और दूसरे को ऊपर पहुंचाने के लिए आपको आर्म्स चाहिए होता है। उस जगह पे चाइनीज आर्म्स आ जाते हैं, AK-47 आ जाते हैं। सो व्हाई कांट वी सप्लाई दैट? मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एथिक्स टू अ सर्टेन पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि एक बंदूक जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप उसको बेच रहे हैं, अगर आपके ऊपर वो इस्तेमाल होता है वो आपके लिए सही नहीं होगा, वो आपके लिए हानिकारक है। तो ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और इस जगह पे अगर गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे अटल एक कंपनी है विच हैज स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर पिस्टल्स। सो अटल पिस्टल अगर हम देखें, एस्टर डिफेंस इन्होंने भी बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। और जैसे ये जो है पिस्टल है वो भी मेड इन इंडिया है, आई थिंक डिज़ाइन इन इंडिया भी है, बट आप इसको खरीद नहीं सकते। इंडिया में सेकंड अमेंडमेंट राइट्स हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, और इंडिया में अगर हम कर पाते हैं, जैसे यूएस में है, यूएस इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया में अगर सेकंड अमेंडमेंट लाया जाता है, सो इंडिया विल बी द फर्स्ट हेवीली आर्म्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। बट जैसे मैंने बताया कि इंडिया में करना बहुत डिफिकल्ट है, सो दिस इज़ कम्प्लीटली इंडिया मेड, और ये आप इंडिया में खरीद सकते हैं, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक 3.5 लाख रुपए दाम है, विच डजंट रियली मेक सेंस। आपको ग्लॉक इससे सस्ते में मिल जाता है बाहर में, आई थिंक $600-700। सो 1.5-2 लाख रुपए वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड डिफेंस में हमें काम करना है, डिफेंस में हमें बहुत ही अच्छे से काम करना है। दीज आर ऑल लाइट वेट आपका जो है डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी अमेजिंग। 500 ग्राम का ये आप लेके इसको कंसील करके घूम सकते हैं, खुद को डिफेंड भी कर सकते हैं। एंड इसको कहते हैं असॉल्ट राइफल। ये आपका जो है पिस्टल है, रिवॉल्वर में आपका गोल जो होता है ना उसको बोलते हैं रिवॉल्वर, वो रिवॉल्व करता है बोल के रिवॉल्वर है। ये है डिज़ाइन पिस्टल, बहुत ही छोटा है। अगर आपको पिस्टल में इंटरेस्ट है, एक है डेजर्ट ईगल, मतलब वो तो इतना मतलब बड़ा है, भयानक है, मतलब वो किसी को अगर ठोकेगा उससे तो उधर ही खत्म, ह्यूज, और रिकॉइल इज़ वेरी डेंजरस। सो अगर आपको इंटरेस्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज समथिंग विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई विश इंडिया में प्राइवेट ओनरशिप वाज मेड सिंपल। लीगल तो है बट इट शुड बी मेड सिंपल। सो लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं शूटिंग रेंज में, मतलब प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि लोगों को ख़त्म करना है या खुद को डिफेंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप एज अ स्पोर्ट्स अगर आप इसको डेवलप कर पाते हैं, अगर आप इसको एक्सेसिबल कर पाते हैं, तो जैसे हमारे बिंद्रा साहब जो हैं, बिंद्रा साहब जैसा आप गोल्ड मेडलिस्ट बहुत सारे आप इंडिया में लेके आ सकते हो। चलो, रेलवे फेंसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो इट हैज़ रिड्यूस कैटल हिट सिग्निफिकेंटली, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कैटल हिट जो होता है इसके वजह से बहुत सारे एक तो होता है कि जो कैटल ओनर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। फिर जब कोई रेलगाड़ी एक जानवर को या किसी या इंसान को जब उड़ा देता है, उसमें बहुत ज़्यादा मख जो होता है वो इंजन में लगता है, और उसको ड्राइवर को ही साफ़ करना पड़ता है, विच इज़ वेरी very sad and very unhygienic and also very traumatic for both the rail driver, और जिसके घर के गए हैं उनका भी बहुत दुख होता है, और जिसने मतलब जिनके रेलगाड़ी के सामने है उनको भी बहुत दुख होता है। और मेरा एक दोस्त है, मैंने उनके साथ बात किया, मैंने पूछा कि ये सिस्टम क्या होता है। तो ये होता है कि जब भी किसी को उड़ा दिया जाता है, तो फिर वहाँ पे जो आपने देखा होगा ना कि खंबा होता है कि ये पोल होता है 230 नंबर, 240 नंबर, वो बोल देते हैं कि कॉल करके कि यहाँ पे 230 नंबर में एक जन जो है वो ख़त्म हो गया। तो फिर वहाँ पे जाके रिकवरी टीम जाके, पुलिस जाके उस बॉडी को, इंसान का होगा तो या जो भी होगा, वहाँ पे उसको रिकवर किया जाता है। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मंडे को मिलते हैं आपके साथ। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर कर दिया। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एंजॉय कीजिए। अभी ठंड का मौसम है, एंजॉय कीजिए, और ठंड
खुद को ठंड से बचाइए, सर्दी वर्दी होने से तो बीमारी होती है, बीमारी से बचाओ और ठंड का एंजॉय करें। थैंक यू, बाय।